हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, बॉटल 1 कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2। बॉटल 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 गिवन है और बॉटल 2 में मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर उसका रेशियो गिवन है 9:4। ठीक है। In what ratio of volumes should the liquids in bottle 1 and 2 be combined? आपको ये बताना बॉटल 1 का और बॉटल 2 का किस रेशियो, वॉल्यूम के किस रेशियो में हमें इनको मिक्स करना चाहिए, सो दैट टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बॉटल 1 है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है। ठीक है। बॉटल 2 है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:4 है। आपको बताना है बॉटल 1 और बॉटल 2 के क्या वॉल्यूम्स को मैं किन रेशियो में मिक्स करूं, सो दैट जो रिजल्टेंट मिक्सचर बने उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाए 3:1 हो जाए। ठीक है। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप हमेशा ध्यान रखना, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करते वक्त हमें रेशियो कभी भी नहीं लेना है, हमें हमेशा किससे सॉल्व करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आप परसेंटेजेस में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्रू आउट आप मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन ले लो तब भी आंसर वही आएगा, थ्रू आउट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ले लो तब भी आंसर वही आएगा। सेम मैं लेता हूं थ्रू आउट मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं, इससे मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं बॉटल 1 की बात करूं, ठीक है, बॉटल 1 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अगर रेशियो 7:1 है, 7:2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 पार्ट उसके मिल्क होंगे और 2 पार्ट वाटर होगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है टोटल में मिल्क कितना होगा। तो आप बोल सकते हो 7 पार्ट्स होंगे आउट ऑफ टोटल 9। 7 पार्ट्स मिल्क है, 2 पार्ट्स वाटर के है, तो टोटल 9 पार्ट्स बोल सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का कितना हो जाएगा, 7 पार्ट्स आउट ऑफ 9। तो बॉटल 1 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 7/9। सिमिलरली आप बॉटल 2 में बोल सकते हो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 9 पोर्शन मिल्क है, 4 पोर्शन वाटर है। तो बॉटल 2 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 9/13। 9 पोर्शन है आउट ऑफ टोटल 13। और रिजल्टेंट जो मिक्सचर बना है, रिजल्टेंट मिक्सचर दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 3:1, मतलब 3 है आउट ऑफ टोटल ऑफ 4। तो आपके पास 3 ये कॉन्सेंट्रेशन पता लग गए। ठीक है। तो आपने पहले यहां पे से बॉटल 1 का कॉन्सेंट्रेशन लिखा 7/9। ठीक है। यहां आपने एलिगेशन के क्वेश्चन में आपको पता है, यहां पर हमने बॉटल 2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखा 9/13 और सेंटर में यहां नीचे हम क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 3/4। इसका वॉल्यूम मैंने ले लिया से V1। ठीक है। बॉटल 1 का वॉल्यूम जो बॉटल 2 के वॉल्यूम के साथ में मिक्स करूंगा वो मैंने ले लिया से V2। बॉटल 1 के वॉल्यूम V1 है, बॉटल 2 का वॉल्यूम V2 है। बॉटल 1 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 7/9 है, बॉटल 2 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 9/13 है, रिजल्टेंट में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 3/4 है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, V1:V2। बॉटल 1 और बॉटल 2 का जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, जो बॉटल 1 में अलग है बॉटल 2 में अलग है, उनको मैं किस वॉल्यूम में मिक्स करूं। ठीक है, सॉरी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, बॉटल 1 में जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का और बॉटल 2 में जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उनका क्या वॉल्यूम मैं उनको मैं क्या वॉल्यूम में मिक्स करूं, ये आपको फाइंड आउट करना है। उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, सो दैट रिजल्टेंट जो मिक्सचर बने उसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, 3/4 हो जाए या रेशियो 3:1 हो जाए। तो आप ऐसे इसको इजी वे में लिख सकते हो। अब इसमें आपको पता है डायगनली आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले मैंने 7/9 से 7/9 माइनस 3/4 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एलसीएम आपको पता 36 हो गया, 7 4 जा 28 और आप 3 9 जा करोगे 27, तो ये आ गया 1/36। तो यहाँ पे तो अपना आ जाएगा 1/36। अब यहाँ पर मैं क्या, ये जो वैल्यू आती है 3/4 हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। कोई भी मिक्स होगी कोई भी चीज तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हमेशा 7/9 और 9/13 के बीच में कोई वैल्यू होगी। ये आप देख रहे हो 7/9 3/4 से प्लस था, तो 9/13 3/4 से लेस होगा। हमेशा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, तो 3/4 जो वैल्यू 9/13 से ज्यादा है 7/9 से कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 माइनस 9/13, इसकी वैल्यू निकाल लो।
तो 52 LCM हो गया, 13 3 जा 39 और 9 4 जा 36, तो मेरे पास क्या आ गया 3/52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/52। तो आपको अब ये सिंपल पता है एलिगेशन के नॉलेज से V1/V2 क्या होता है, इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है हमेशा इसके और इसके रेशियो के बराबर होता है, जो V1 के नीचे लिखा हुआ है और ये जो V2 के नीचे है। तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी 3/52 डिवाइडेड बाय 1/36। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या हो गया V1/V2 इज इक्वल्स टू 3/52 इंटू 36/1। 4 से करोगे 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 से करोगे 13 टाइम्स हो जाएगा, तो मेरे पास क्या गया 27:13। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 27:13। तो आप ये देखोगे एलिगेशंस का ये बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो और ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिस नहीं करने चाहिए। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एलिगेशन का यूज करो तो हमेशा क्या होना चाहिए, रेशियो हमें कभी भी नहीं लेना, हमें कॉन्सेंट्रेशन लेना है। कॉन्सेंट्रेशन हम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट टोटल में कितना है, ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, परसेंटेजेस में भी ले सकते हैं। और जिस भी कंपोनेंट का लिया, से मैंने मिल्क का लिया तो मैं थ्रू आउट मिल्क ही लूंगा, यहाँ पर भी मिल्क का लूंगा, यहाँ भी मिल्क का लूंगा, यहाँ पर भी मिल्क का लूंगा। अगर मैं वाटर का लेता तो थ्रू आउट में वाटर का ही लेता। जैसे मैंने मिल्क का लिया है तो बॉटल 1 में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 7/9 मैंने यहाँ लिख दिया, उसके ऊपर जो था मैंने उसका वॉल्यूम लिख दिया V1। बॉटल 2 का 9/13 आ गया, इसके ऊपर मैंने इसका वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, मिक्स होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बनता है 3/4 बनता है, डायगनली मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता है V1/V2 का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है 3/52/1/36 हो जाएगा, तो 27/13 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल्क के जगह हम थ्रू आउट वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो हमारा यही आंसर होता है। जैसे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 7/9 है, तो बॉटल 1 में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 2/9, बॉटल 2 में कितना हो जाएगा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 4/13 और रिजल्टेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/4। तो अगर हम ये भी लेते हैं ना इसमें थ्रू आउट, मतलब V1 के नीचे मैं लिख देता से 2/9 और यहाँ 9/13 की जगह मैं लिख देता से 4/13 और 3/4 की जगह 1/4 ले लेता, फिर भी डायगनली आप सब्ट्रैक्ट करते तो V1/V2 का रेशियो निकालते तो आपका ये सेम आंसर आ जाता। तो आप इस अप्रोच से एलिगेशंस के क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे अपने फ्रैक्शन की जगह परसेंटेजेस में भी गिवन होता है कि मिल्क का फर्स्ट बॉटल में मिल्क 5% है या 10% है, सेकंड बॉटल में इतना परसेंट है, रिजल्टेंट में इतना परसेंट है, तो परसेंटेजेस के टर्म्स में भी आप परसेंटेज की वैल्यू पुट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आप ऐसे इस अप्रोच से मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।